हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा जो जो हमारे चैनल पर नए या पहली बार जुड़े हैं। तो चलिए हमारे जितने भी प्यारे छात्र छात्राएं, हमारे सभी प्यारे भाई बहन को काली पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और अग्रिम छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बड़ी ही उत्साहपूर्वक ये क्लास 10th का बता रहे हैं। जी हाँ, क्लास 10th का ये मॉडल पेपर लेकर आए आप लोगों के लिए। जो कि मॉडल पेपर क्या होता है दोस्त कि आपको, जी हाँ, आपको एकदम बिल्कुल सही सुन रहे हैं, फाइनल एग्जाम जो आपका होगा उससे आपका यानी कि 80% याद रखिएगा, यानी कि 80% क्वेश्चन आपका मैच कराएगा। ठीक है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, यानी आपको लगभग 15 मिनट समय देना पड़ेगा। और उसके बीच आप यदि आपका और इतना पढ़े हैं तो ज़रूर आपको याद होगा। और एकदम कम से कम 1 से 2 बार इसको देखिए और बिल्कुल शांत जगह और शांत शांत समय में इसको देखिएगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम हो तो ज़रूर एक एग्जाम सीरीज के तरह आप इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखते जाइएगा। ठीक है, ताकि हमको पता चले कि हमारे भाई बहन जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो कितने लेवल में है या कितना उसे याद है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। यदि आपको पहले से आंसर मालूम हो तो जरूर दें, अन्यथा इसका आंसर सुने बहिष्कृत भारत। अगला है मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देता है। तो लोग जो है मंगू को अस्पताल में यानी कि सलाह देता है भर्ती करने के लिए, लेकिन उसकी माँ समझती है कि वह अस्पताल नहीं बल्कि वह गौशाला है। ठीक है, यानी मंगू की माँ उसको गौशाला बोलता है, अस्पताल को। अगला हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर है, याद रखिएगा। और उसके बाद देखेंगे हम लोग, तो अगला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। जी हाँ, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए, शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो इसमें शत्रुता आपको ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुगंध में निहित उपसर्ग क्या है। जी हाँ, सुगंध में जो उपसर्ग है उसका राइट आंसर हो जाएगा सु। ठीक है, याद रखिएगा। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्वय का संधि विच्छेद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अन्वय का सही संधि विच्छेद अनुज और अय। उसके बाद है अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम था। जी हाँ, अज्ञेय के पिताजी का नाम था, आपको याद रखना है, हीरानंद शास्त्री। याद रखिएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। वैसे अज्ञेय का पूरा नाम आपको पता है, अज्ञेय का पूरा नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, अगला है माथा ठनकना। ध्यान से देखिएगा, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है आशंका होना। ठीक है, अनिष्ट की आशंका होना। कौन सा वाक्य शुद्ध है। जब आप इसे ध्यान से पढ़िएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। जैसे कि देखिएगा ध्यान से, 9 नंबर का क्वेश्चन हम साथ में आंसर भी पढ़ रहे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, ये देखिए आपको लगेगा थोड़ा सा अलग। ठीक है, उसके बाद है जीवन और साहित्य का अपार संबंध है, ये भी एक अलग है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, इसमें कुछ जान है। और अगला है जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध है। तो इसमें सबसे अच्छा शब्द जो लॉन्च करके यानी लिखा गया है वो सबसे अच्छा है आपका ये है। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। अगला, गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए थे। तो ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब, 1893 में। लौटे थे कब पता है, 1914 में नहीं बल्कि 1914 तक रहे, जनवरी 1915 में लौटे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी। तो मंगू को यदि छोड़ दिया जाए तो 2 भाई और 1 बहन, कहने का मतलब 3 संतान उसे और थे। 2 भाई और 2 बहन थी खुद। अज्ञेय का जन्म कब हुआ। तो इसका राइट आंसर 1911। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें कि 2 पुरस्कार मिला। ऐसे तो बहुत है, लेकिन मेनली आपको क्लास 10th में फाइनल एग्जाम में 2 ही पूछा जाता है, या तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आपको बता दें, यदि साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछे तो स्व से चालू होता है ना साहित्य, स्व से साहित्य अकादमी, और स्व से ही याद रखिएगा संस्कृत के 4 अध्याय। परंतु इसमें आपको पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वह किस पर मिला है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का बता दें, ज्ञानपीठ पुरस्कार उसको मिला है उर्वशी पर, यानी राइट आंसर उर्वशी। अगला है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। यह नौबत खाने में इबादत जो है यह पाठ की कौन सी विधा में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा व्यक्तिक चित्र। ठीक है, यानी ऑटोबायोग्राफी। चलिए अगला है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है। जी हाँ, पंडित बिरजू महाराज जो है वह लखनऊ घराने के तो है, एकदम राइट है, परंतु कवीं पीढ़ी के थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 7वीं पीढ़ी के।
सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 रुपये महीने, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 8वीं सदी। चलिए, आप लोग भी एकदम मन लगा के पढ़िए और जो भी आंसर जानते हैं ज़रूर दीजिएगा। अगला है दोस्त कि बहादुर पर कितने रुपये, ध्यान से देखिएगा, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 11 रुपये। और ये चोरी क्या सत्य था? आपको भी पता होगा, आप कहानी पढ़े होंगे तो ज़रूर बताइएगा कैसा कहानी लगता है आपको ये। और ये कहानी का नाम खुद बहादुर ही है, और जो अमरकांत के साले साहब लाते हैं बहादुर को, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथातथ्य राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। यथातथ्य का मतलब हुआ जैसे को तैसा, यानी जैसा है वैसा ही चित्रण किया गया है, कोई उसमें ऊपरी कोई भी चीज़ जोड़ने का काम नहीं किया हमारे लेखक जी ने। अगला है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीता रुआंसी क्यों हो गई? तो सीता रुआंसी इसलिए हो गई क्योंकि उसको घर में बहुत यानी कि दिक्कत होने लगा रहने में। तो इसका राइट आंसर होगा अपना काला ओढ़ना देखकर। वो काला ओढ़ना जो देख ली तो उसे बहुत यानी कि लगने लगा कि ये किस तरह का स्थिति मेरे ऊपर होने लगा। अब किस देश के लोग बड़े बड़े नक पसंद करते थे? तो याद रखिएगा गौड़ देश के लोग। आपको यहाँ एक ट्रिक देते हैं, एक बड़े बड़े नक वाले पूछे जाते हैं, एक छोटे। तो जैसे ही छोटे पूछेगा तो आप याद रखिएगा दक्षिण भारत अर्थात दक्षिणात्य, और बड़े बड़े जैसे पूछेगा, देखिए लास्ट में अढ़ो आया ना बड़े बड़े में, उसी प्रकार अढ़ो आएगा लास्ट में गौड़ में, ठीक है। तो इस तरह याद रखिएगा, बड़े बड़े यदि पूछे तो गौड़ देश, और छोटा छोटा पूछे तो दक्षिणात्य। अगला है हिरोशिमा कहाँ है? जी हाँ, हिरोशिमा कहाँ है? तो ये जापान में, ठीक है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधाकार कौन है? तो नागरी लिपि पाठ के निबंधाकार है हमारे गुणाकर मूले जी। उसके बाद है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? जी हाँ, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी। मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो इसका राइट आंसर देवनागरी ही हो जाएगा आपका 26 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त हम लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेनर मारिया रिल्के जो खुद एक जर्मन के थे, जर्मन भाषा के थे, उन्होंने लिखा है मेरे बिना तुम प्रभु पाठ, उन्हीं से ये क्वेश्चन है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो भक्त, ठीक है। अगला है रफाल, लियोनार्दो दा विंचियो और एंजेलो किसकी देन है? तो इसका राइट आंसर 28। ये सब कवि है, लेखक है, ठीक है, और दार्शनिक भी है। तो आखिर ये किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर इटली। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? जी अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो खो, ठीक है, बच्चे का खो उतर जाता है, ऐसा कवित्री अनामिका कह गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का। जी हाँ, अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? तो 19 दिन। और याद रखिएगा मात्र 19 दिनों में ही उन्होंने 35 कविता, याद रखिएगा कितना, 35 कविता और 27 गद्य, याद रखिएगा इतना लिख डाले, बहुत लिखने में माहिर थे अशोक वाजपेयी जी। अगला घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ये ऐसा पंक्ति जो है किसने कहा? तो सबसे पहले बता दिए विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित पाठ मछली से लिया गया है और उनके पिताजी ने कहा है, अर्थात इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिताजी ने, ठीक है। और किसको कहा था? तो भग्गू को कहा था, नरेन के बारे में, ठीक है, जो संतू अर्थात लेखक के यानी कि दीदी के प्रेमी थे। अगला है बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ? तो बिस्मिल्लाह खान का निधन की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 अगस्त 2006, याद रखिएगा 21 अगस्त 2006 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? जी हाँ, गांधी जी के दृष्टिकोण से उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अक्षर ज्ञान। क्या हो जाएगा? अक्षर ज्ञान, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो गुरु ये निर्गुण भक्ति धारा के है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1539, राइट आंसर, ठीक है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ दोस्त? 1539 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष
और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है और आपको बता दें। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। तो रसखान दिल्ली के बाद चले गए थे ब्रजभूमि। ठीक है, रसखान की भक्ति कैसी थी, रसखान की भक्ति कैसी थी, इसका यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर सगुन होगा। कवि प्रेमगन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, तो राइट आंसर भारतीयता। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास से एकदम हमेशा बहती रहे, तो ये चाहते थे हमारे भारत के सर्व प्रमुख और प्रथम प्रधानमंत्री जी, यानी आप समझ ही गए होंगे कौन, बताइए फटाफट आंसर, नेहरू जी। लेकिन आपको बता दें दोस्त कि नेहरू जी इसका गलत आंसर होगा, बल्कि महात्मा गांधी जी चाहते थे हमेशा कि सभी देशों की संस्कृति की हवा हमारे घरों के आसपास से भटकते रहे, ताकि हमें मालूम होता रहेगा किस देश का संस्कृति कैसा है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी राइट आंसर। अगला स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 40 का दोहा में। ठीक है, याद रखिएगा किस में लिखा गया, दोहा के, यानी कि कविता लिखने का बहुत सारा रूल नियम होता है। अगला है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो राइट आंसर चाचा थे। ठीक है, यानी कि शंभू महाराज और बिरजू महाराज में क्या रिलेशन था, तो चाचा भतीजा का। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पद्म विभूषण। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कौन सी कृति यज्ञ की है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 43 का ये अरे यायावार रहेगा याद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, तो एक वृक्ष की हत्या के कवि है कुंवर नारायण जी। उसके बाद है दुष्चक्र में श्रेष्ठा पुस्तक पर वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार मिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का साहित्य अकादमी। ठीक है, इसमें भी गायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो गायक का स्त्रीलिंग रूप जो है वह हो जाएगा दोस्त आप लोगों का गायिकी। ठीक है, सॉरी गायिका, याद रखिएगा ये शुरू में ए नंबर, गायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्त, गायिका। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो रंगीली शब्द में जो आपका प्रत्यय है वह है, देखिए आपको यहाँ बता दें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रंगीली में ये रहेगा तो फिर रंगीली, यानी इसमें प्रत्यय हो जाएगा इली। ठीक है, याद रखिएगा। या फिर रंगीला होगा तो यहाँ पे इला प्रत्यय होगा। ठीक है, यही दोनों होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। अगला दोस्त की हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ पछताना होता है। क्या होता है, पछताना। ठीक है, अगला है सूर्योदय से पूर्व का समय जो है, यानी सूर्य जो उगता है, यानी सूर्य जब उदय होता है तो उसके पहले का समय, थोड़ा सा पहले का समय क्या कहलाता है, तो उसका पहले का समय जो है वह कहलाता है उषा काल। याद रखिएगा क्या कहलाता है, उषा काल। और जिस समय सूर्य उगता है उस समय प्रभात काल, और जिस समय सूर्य डूबता है, याद रखिएगा सूर्य डूबने के समय गोधूली। इसलिए आप अपना पाठ्य पुस्तक गोधूली जो नाम रखा है उसमें आप सिंबल देखिएगा बैकग्राउंड में, यानी किताब का ऊपर जो कवर है उसमें आपको दिखेगा कि सूर्य डूबता हुआ, यानी सूर्यास्त का समय का बेला। और जब सूर्य पूरा डूब जाए तो फिर उसे हम रात कहते हैं। ठीक है, चारों पहर आपको बता दिए। चलिए अगला है वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में किस क्रिया का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा पूर्वकालीन क्रिया, यानी कि पहले हो चुका है। आलस्य शब्द का विशेषण बनाइए, तो इसका सीधा हो जाएगा आलसी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा आप लोगों का सन्यासी। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्त, सन्यासी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलेंगे। तो राइट आंसर इसका सन्यासी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलते हैं आप लोगों को। किनारा का पर्यायवाची क्या होगा, किनारा का पर्यायवाची एक तीर होता है, तट भी होता है, परंतु इसमें तीर एक राइट आंसर है। वृक्ष पर पक्षी बैठे, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, तो ये पर जो है यह कौन सा कारक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अधिकरण। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है राजपुत्र में, ध्यान से देखिएगा, राजपुत्र में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर तत्पुरुष समास। दाल भात शब्द किस समास का उदाहरण है, तो दाल भात हम बताए थे पहले भी, जब भी किसी दो शब्द के बीच में हाइफन रहे ये वाला, तो वो एकदम बेधड़क आप मार दीजिएगा द्वंद्व समास में। और जिस संख्या का पहला लेटर आपको लगे कि संख्यावाचक है, जैसे एक दुई त्रि सत नव पंच, तो ये द्विगु हो जाएगा। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, तो निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है आपको बता दें 57 नंबर
नंबर का राइट आंसर आपका नीर हो जाएगा। गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो अनु का, याद रखिएगा। जब अनु जोड़ेंगे आगे तो अनुगमन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। सॉरी, यहाँ पे अनु नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे आ होगा, आगमन, ठीक है। गमन एक होता है आगमन, तो विपरीतार्थक बन जाएगा आ जोड़ने से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ होगा। दशानन में कौन सा समास है? आपको पहले ही बताया, जब दशानन, देखिए ध्यान से, आपका यहाँ 10 आनंद, ये एक तरह से बहुब्री भी हो जाएगा, द्विगु भी हो जाएगा। यहाँ तो आप फंस जाइएगा, लेकिन आपको हम यहाँ बता देते हैं फाइनली। जब देखिए ये बाप है, बहुब्री जो है ना बाप है, और द्विगु जो है उसका बेटा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, यदि दोनों रहेगा तो आप एकदम कन्फर्म उसमें मारिएगा बहुब्री में, और यदि केवल द्विगु है तो आपको द्विगु ही लगाना है। द्विगु इसका राइट आंसर है, परंतु ये बहुब्री भी है, जैसे 10 आनन यानी 10 सिर वाला, तो बहुब्री हो गया, तो इसमें राइट आंसर बहुब्री होगा। अगर बहुब्री नहीं रहता तो द्विगु, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, ध्यान से सुनिएगा। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? तो ज्ञानोदय में यानी ज्ञान जोर उदय, इसमें कौन सा संधि आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि, ठीक है। चलिए दोस्त, समाप्त हो गया, और आपका ये चौथा मॉडल सेट है, और आपका एक और मॉडल सेट बच गया है हिंदी का, ठीक है। उसको भी आप जरूर सुनिएगा। जब पांचों मॉडल सेट सुनिएगा तो कितना बड़ा एग्जामिनर हो जाए, कोई भी बड़ा टेस्ट लेने वाला आ जाए आपका फाइनल एग्जाम में, आपको कभी भी एक नंबर इधर उधर नहीं हट सकते, आप पीछे कभी नहीं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप लोग लगनशील होकर पढ़िए, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए। और हाँ, जिसे भी इस वीडियो का लगे कि आपको ज़रूरी है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ।